स्लीपअवे कैंप मूवी शुरू होती है और हमें एक लेक को दिखाया जाता है जिसमें एक नाव होती है। उस नाव में हम दो बच्चों एंजेला और पीटर को देखते हैं जो अपने पिता जॉन के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एंजेला और पीटर अपने पिता जॉन के साथ मस्ती करने लगते हैं जिस वजह से उनकी नाव वहीं पलट जाती है और वो तीनों उस पानी में गिर जाते हैं। अब ये देखकर जॉन अपने बच्चों से गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोग हर समय मस्ती ही करते रहते हो। इसके बाद हम उसी लेक में दो काउंसलर को देखते हैं जो कि एक स्पीड बोट को चला रहे होते हैं। तभी वो फीमेल काउंसलर उस मेल काउंसलर से उस बोट को चलाने की रिक्वेस्ट करती है जिससे अब उसकी जिद पर वो उस फीमेल काउंसलर को बोट चलाने के लिए दे देता है। लेकिन फीमेल काउंसलर को सही से बोट चलाना नहीं आता था। इधर वो अपनी एक फ्रेंड को वाटर सफरिंग करा रहे होते हैं पर उनकी फ्रेंड अब और वाटर सफरिंग नहीं करना चाहती थी क्योंकि अब वो पूरी तरह थक चुकी थी। इसलिए वो उन काउंसलर को बोट रोकने के लिए बोलती है लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं सुन रहे होते हैं। उधर जॉन और उनके बच्चों के पास ये बोट जाने लगती है। तभी वाटर सफरिंग करने वाली लड़की उन दोनों को अपनी बोट मोड़ने के लिए कहती है क्योंकि आगे जॉन और उसके बच्चे थे लेकिन इन लोगों को अभी भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी फीमेल काउंसलर उस बोट को उन तीनों के ऊपर चढ़ा देती है जिससे जॉन और उसके एक बच्चे पीटर की वही मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन एंजेला वो बच जाती है। इसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम रिकी और एंजेला को देखते हैं। यहां एंजेला वही लड़की होती है जो 8 साल पहले उस लेक में बच गई थी। जिसके बाद एंजेला की कस्टडी आंटी मार्था को मिली और तभी से मार्था उसे अपने पास अपने बेटे रिकी की तरह पालने लगी। लेकिन एंजेला उस घटना से अब ट्रॉमेटाइज हो गई थी यानी कि उसके बोलने और सुनने की क्षमता कम हो गई थी इसलिए अब वो बहुत कम बोलती है। फिर हम देखते हैं कि रिकी और एंजेला दोनों एरावैक कैंप पर जा रहे होते हैं जहां इनकी तरह बहुत से बच्चे जा रहे थे। फिर ये दोनों स्कूल बस से कैंप पर आ जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वहां पर इनके स्कूल के बहुत से फ्रेंड होते हैं। तभी रिकी को उसका बेस्ट फ्रेंड पॉल मिलता है जिसे देख वो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद रिकी अपने फ्रेंड पॉल को अपनी कजन एंजेला से मिलाता है लेकिन एंजेला उससे कुछ भी नहीं बोलती। इस पर रिकी अपने फ्रेंड से कहता है कि एंजेला काफी शाई है यानी वो शर्माती है और फिर वहां से चला जाता है। फिर रिकी एंजेला को कैंप हाउस में छोड़ने के लिए जाने लगता है। तभी उसे उसकी पुरानी दोस्त दिखाई देती है जिसका नाम जूडी होता है। लेकिन अब जूडी रिकी को इग्नोर करने लगती है क्योंकि वो अपने से बड़े लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। फिर रिकी एंजेला को कैंप हाउस पर छोड़ देता है। तभी उसी कैंप में हम दो चेफ को देखते हैं जिनका नाम आर्टी और बैन होता है लेकिन आर्टी लड़कियों को गंदी नजर से देखता था। इसके बाद हम कैंप के सभी बच्चों को देखते हैं जो अब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं लेकिन एंजेला वहां पर कुछ भी नहीं खा रही थी। तभी वहां पर मैग और रॉनी आ जाते हैं जो कि केयर टेकर होते हैं। फिर मैग रॉनी को एंजेला के बारे में बताती है। तभी रॉनी एंजेला से उसकी पसंद का फूड पूछने लगता है लेकिन अभी भी एंजेला शांत ही बैठी थी, वो उसे कुछ नहीं बताती। अब ये सब देख रॉनी एंजेला को किचन में ले जाने लगता है ताकि एंजेला अपनी पसंद की चीज किचन से लेकर खा सके। फिर रॉनी एंजेला को किचन में ले जाता है। तभी वहां पर उसे आर्टी मिलता है। ये देखकर रॉनी एंजेला को आर्टी के बारे में बताता है और फिर रॉनी वहां से बाहर चला जाता है। तभी आर्टी एंजेला को किचन के दूसरे रूम में ले जाता है। उधर दूसरी तरफ रिकी एंजेला को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मैग मिलती है। वो उससे बताती है कि एंजेला को रॉनी किचन में ले गया है ताकि वो अपने पसंद का फूड सेलेक्ट कर सके। ये सुनकर रिकी किचन में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि चेफ आर्टी उसके साथ कुछ गलत करने वाला होता है लेकिन रिकी वहाँ पहुंचकर एंजेला को ले जाने लगता है। इस पर आर्टी गुस्सा हो जाता है और रिकी को बाहर कुछ भी ना बताने के लिए बोलता है। इस पर रिकी उसकी बातों को मान लेता है और वहाँ से भागता हुआ बाहर चला जाता है। तभी बाहर आने पर मेल आर्टी से पूछता है कि ये बच्चे यहाँ से इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं। जिस पर आर्टी कहता है कि मैंने उन सबको डरा दिया था ताकि वो किचन के अंदर न आए। इसके बाद बैन और आर्टी किचन में कुछ बना रहे होते हैं कि तभी बैन वहाँ से चला जाता है क्योंकि बाहर उसे कुछ काम होता है। इधर आर्टी उस टैंक में नमक डालने लगता है लेकिन उस डब्बे में नमक ही नहीं होता। फिर वो नमक का दूसरा डिब्बा लेने के लिए दूसरे रूम में जाता है। तभी किचन में कोई आदमी आता है और वो वहीं पर छिप जाता है पर हम उसका फेस नहीं देख पाते। फिर आर्टी नमक लेकर वापस वहां आता है और जैसे ही आर्टी चेयर पर चढ़कर उस टैंक में नमक डालने लगता है तो तभी वो आदमी जो वहीं पर छिपा हुआ था वो उसके चेयर को खींचने लगता है
ये देखकर आर्टी उसे मना भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और उस चेयर को खींच देता है, जिससे उस टैंक में खोल रहा पूरा पानी आर्टी के ऊपर गिर जाता है और तभी वो आदमी वहां से भाग जाता है। इसके बाद अब आर्टी का पूरा शरीर जल जाता है और वो काफी चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर बैन आ जाता है, जो देखता है कि आर्टी अब पूरी तरह से जल चुका है। फिर बैन वहां पर डॉक्टर को बुलाता है। इसके बाद वहां पर डॉक्टर आता है और उसकी पट्टी करके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिर डॉक्टर मेल और रॉनी को बताता है कि अब आर्टी की आंखें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और इसके शरीर का अधिकांश भाग अब डेड हो चुका है। इसे सुन मेल इस खबर को बच्चों तक नहीं फैलाना चाहता था, क्योंकि ये बात सुनकर उसकी कैंप का नाम खराब हो सकता था। इसलिए मेल अब बैन को आर्टी की जगह पर रख देता है। ये सुनकर बैन भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब सीनियर शेफ बनाया जा रहा है। फिर हम ग्राउंड की तरफ देखते हैं, जहाँ पर रिकी और माइक की टीम क्रिकेट खेल रही होती है और तभी रिकी की टीम जीत जाती है और माइक की टीम हार जाती है। अब कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सभी लोग कैंटीन में जाते हैं। यहाँ पर एंजेला बैठी हुई होती है। तभी बिली और कैनी एंजेला के पास आते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन एंजेला उनसे कुछ भी नहीं बोलती और शांत रहती है। अब ये देख वो दोनों उससे बुली करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ कैंटीन में रिकी और पॉल आते हैं, जो कैनी और बिली पर काफी गुस्सा होते हैं और तभी रिकी और कैनी में झगड़ा हो जाता है, जिसे देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन दोनों को बचाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर केयर टेकर आ जाते हैं और उन सबको समझाकर झगड़े को शांत करा देते हैं। इधर हम मेल को देखते हैं, जो केयर टेकर मैक से मिलता है, क्योंकि उन दोनों में अब कुछ नजदीकियां बढ़ने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। पर ये सब बातें किसी और को नहीं पता थी। इधर हम एंजेला को देखते हैं, जो कि अकेली ही बैठी होती है। तभी उसके पास पॉल आ जाता है और उससे कहता है कि मेरा नाम पॉल है और हम दोनों पिछले हफ्ते मिले थे। इसके बाद पॉल उससे स्कूल टाइम के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। तभी एंजेला हल्की सी मुस्कुराने लगती है, पर वहीं दूर बैठी जूडी को यह सब देखकर काफी जलन हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पॉल ने उसे छोड़कर एंजेला को क्यों पसंद किया। तभी पॉल एंजेला को गुड नाइट कहता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एंजेला भी उसे गुड नाइट बोलती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है। तभी वहां पर मौजूद लेक में सभी बॉयज स्टूडेंट स्नान करने लगते हैं। कुछ देर बाद सब स्नान करके बाहर आ जाते हैं। तभी हम लेस्ली को देखते हैं, जो केनी के साथ लेक में जाती है, जहाँ पर वो दोनों नाव लेकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी केनी मस्ती करने लगता है और कहता है कि पानी में स्नेक घूम रहे हैं। इसके बाद केनी बोट को हिलाने लगता है, जिससे वो नाव वहीं पलट जाती है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। इससे अब लेस्ली कैनी पर गुस्सा होती है और फिर वहां से तैरते हुए बाहर निकलती है। इधर सभी लोग कैनी को बुला रहे होते हैं, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं आता, क्योंकि उसके पास कोई आता है जो उसे पानी में डुबोने लगता है। फिर अगले दिन हम एक केयर टेकर को देखते हैं, जो उस लेक के पास जाता है। तभी वहां पर वो सब कुछ बिखरा हुआ देख काफी गुस्सा होता है। फिर केयर टेकर वहां पर पड़ी नाव को पलट कर देखता है, तो उसे वहां केनी दिखाई देता है, जो कि अब बुरी तरीके से मर चुका होता है और उसके मुंह से एक सांप निकल रहा था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और रॉनी को बुलाता है। फिर वहां पर पुलिस आती है। तभी रॉनी ऑफिसर से कहता है कि केनी बहुत बढ़िया स्विमिंग कर लेता था, इसलिए वो डूब कर मर जाएगा, ये असंभव है। फिर ऑफिसर केनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं, जो एंजेला से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम रात को मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। इस पर एंजेला उसे हाँ कर देती है। अब एंजेला उससे पूरी तरीके से बात करने लग गई थी। फिर हम रात को एंजेला को देखते हैं, जो मूवी देखने के बाद पॉल के साथ घर पर जाती है। इधर रिकी भी जूडी से बात करना चाहता है, लेकिन जूडी रिकी को कोई भाव ही नहीं देती। इधर पॉल एंजेला को किस करता है। इसके बाद एंजेला अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद जूडी अब पॉल के पास आती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल जूडी को भाव नहीं देता, जिससे वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन एंजेला रिकी के पास आ रही होती है कि तभी माइक और उसके फ्रेंड एंजेला के ऊपर वाटर बॉल फेंकने लगते हैं। ये सब देख रिकी उन सभी को गाली देने लगता है। तभी पॉल एंजेला के पास आता है। अब मेल माइक और उसके फ्रेंड को एक हफ्ते के लिए कैंप में आने से रोक देता है और साथ में रिकी को भी कैंप में आने से रोक देता है, क्योंकि रिकी ने भी उन सबको गाली दी थी। इन सब के बाद माइक, बिली और उसके सभी दोस्त अपने रूम पर आ जाते हैं, लेकिन माइक के अलावा उसके फ्रेंड वहां से खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है।
लेकिन तभी कोई वॉशरूम के पीछे वाला कांच तोड़कर मधुमक्खी के छत्ते को फेंक देता है, जिससे माइक बहुत चिल्लाने लगता है और हेल्प मांगने लगता है। पर अफसोस वहाँ पर कोई नहीं आता, जिससे माइक वहीं पर मर जाता है। तभी माइक के मौत की खबर सभी को लग जाती है। इधर मेल को लगता है कि ये सब रिकी कर रहा होगा, क्योंकि कोई तो है जो उसके कैंप को बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए वो एक के बाद एक जान ले रहा था। फिर हम रात को देखते हैं कि पॉल और एंजेला दोनों लेक के पास जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी पॉल एंजेला की शर्ट का बटन ओपन करने लगता है कि तभी एंजेला वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे अब कुछ पिछली बातें याद आ जाती हैं, जहां एंजेला फ्लैशबैक में देखती है कि उसके पिता जॉन किसी दूसरे आदमी के साथ सो रहे होते हैं। आखिर इस फ्लैशबैक का क्या मतलब है, तो ये हमें मूवी के लास्ट में पता चल जाएगा। फिर हम अगले दिन पॉल को देखते हैं, जो एंजेला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला पॉल को इग्नोर कर देती है। तभी जूडी पॉल के पास आती है और वो पॉल के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिससे पॉल फिर से इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ रिकी एंजेला से हेल्प लेने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी एंजेला देखती है कि पॉल जूडी को किस कर रहा है। ये देख एंजेला वहां से चली जाती है, क्योंकि ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर पॉल और रिकी भी एंजेला के पीछे जाने लगते हैं और उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर हम रात में मैग को देखते हैं, जो कि मेल के साथ एक डेट फिक्स करती है। इसके बाद मैग वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ वॉशरूम खाली नहीं था, जिसके बाद वो दूसरे वॉशरूम में जाती है और वहाँ नहा रही होती है। पर तभी मैग के पीछे कोई चाकू से उसके पूरे शरीर को चीर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम एक और केयर टेकर को देखते हैं, जिसका काम सिर्फ छोटे बच्चों का ध्यान रखना था। फिर वो सभी बच्चों को बाहर लेकर आता है, ताकि वो बच्चे खुले आसमान के नीचे सो सकें। इधर पॉल एंजेला के पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन अब एंजेला उसे इग्नोर कर देती है। फिर पॉल उसे काफी मनाने लगता है, जिस पर एंजेला पॉल को मिडनाइट पर आने को बोलती है। इस पर पॉल मान जाता है। इधर कैंटीन में मेल आता है और मेग के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि रात को मेग के साथ उसकी डेट थी, लेकिन वो स्टूडेंट उसे मना कर देते हैं। फिर मेल जूडी के घर जाता है और जूडी से भी मेग के बारे में पूछता है। तभी जूडी मेल से कहती है कि मेग वॉशरूम में नहाने गई थी। फिर मेल उसकी बात सुनकर वॉशरूम की तरफ जाता है। तभी वहाँ पर मेल को मेग की डेड बॉडी मिलती है, जहाँ पर उसकी बैक बॉडी पर किसी ने चाकू से वार किया होता है। ये देख मेल काफी डर जाता है और उसे अब रिकी के ऊपर और भी शक होने लगता है। फिर वो रिकी को जान से मारने के लिए सोचता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब रिकी ही कर रहा है। इसके बाद मेल वहाँ से रिकी के घर जाता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ केयर टेकर बाहर आकर देखता है कि जिन बच्चों को उसने बाहर सोने के लिए कहा था, उन सभी को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। उधर मेल रिकी को झाड़ियों की तरफ ले जाता है, जहाँ पर मेल रिकी को मार देता है। इधर वो अनजान आदमी जूडी को भी मार देता है। फिर केयर टेकर वहाँ पर आकर सभी को बताता है कि उन छोटे बच्चों को भी किसी ने जान से मार दिया है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं, जो सभी को अपने अपने रूम में जाने के लिए बोलता है। इधर फ्रैंक और ऑफिसर को रिकी की डेड बॉडी झाड़ियों में मिलती है, जो कि अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ एंजेला पॉल के पास पहुंच गई थी, जहां पर वो पॉल को कपड़े उतारने के लिए बोलती है। तभी वहां पर सूजी और रॉनी आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि एंजेला और पॉल दोनों नेक्ड थे। फिर वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगते हैं और एंजेला को बुलाने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। तभी हम वो फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर हम रिकी की मॉम मार्था को देखते हैं और तभी हमें सब सच पता चलता है। दरअसल उस दिन जॉन और एंजेला की मौत हो गई थी, जिसमें पीटर बच गया था और फिर उसकी कस्टडी मार्था को दे दी जाती है, क्योंकि मार्था थोड़ी सनकी थी। इसलिए वो पीटर को एक लड़की के रूप में पालने लगी, क्योंकि उसे एक बेटी की जरूरत थी। और तब से लेकर पीटर यानी एंजेला ट्रॉमेटाइज्ड रहने लगी थी और अब जाकर वो पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई है। ये बात रिकी को भी नहीं पता थी कि एंजेला एक लड़का है। अब यहाँ रॉनी और सूजी जैसे ही एंजेला के पास आते हैं, तो वो देखते हैं कि एंजेला ने पॉल को भी जान से मार दिया है और उसका सर काट दिया था। तभी रॉनी देखता है कि एंजेला एक लड़का है, जिसे देख वो भी घबरा जाता है। अब हमें पता चलता है कि कैंप में हुए सारे मर्डर उस एंजेला ने ही किए हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसके अगले पार्ट यानी स्लीपवे कैंप 2 को मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेकंड पार्ट आपसे मिस ना हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।